हेलो दोस्तों। तो आप देख रहे हो ज्ञान अध्ययन चैनल, जिसमें आज हम इनक्वालिटी पढ़ेंगे। और जो बंदे हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट वीडियो उनको तो आसानी से पहुंच जाए। ठीक है। तो 2 दिन क्लासें नहीं हो पाई थी, वो कुछ रीज़न था, इसकी वजह से नहीं हो पाई। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं इनक्वालिटी। तो देखो इसमें क्या है, पहली बात तो ये क्या है कि अक्सर करके बैंक से क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, ये है जो बैंक में सिर्फ क्वेश्चन इससे आता है बैंक में। तो हम इस आता है क्या से, क्योंकि हमारा जो है ये जो रीजनिंग का बैच चल रहा है ये सभी एग्ज़ामों के लिए है। तो हम बैंक का भी देखेंगे और एसएससी वालों के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो ठीक है। तो इसमें देखो एक चीज़ है, इसमें क्या है कि नहीं, एक सिंबल होता है। ठीक है, इनका मतलब तो ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे। इसका मतलब देखो ये होता है सबसे बड़ा, फिर ये बड़ा और बराबर, और ये होता है बराबर। ये लेस देन होता है, ये ग्रेटर देन इसे कहते हैं। लेस देन मतलब छोटा, छोटा बराबर, बराबर। ठीक है। तो इन्हीं का उपयोग होता है और इसी से क्वेश्चन आते हैं, तो हम करते हैं उसको। ठीक है। तो अब हम चलते हैं, क्वेश्चन करेंगे जब अभी, तो आपको पूरा समझ में आया। जैसे देखो एक क्वेश्चन ये ले लो, मान लो ए ग्रेटर देन बी। तो इसमें क्या है, ए बी से बड़ा है। इसको क्या लिख सकते हो, ए जो है बी से बड़ा है। ठीक है, ये है इसका मतलब। अगर हम ऐसे कर दें सेम, तब भी यही है, सेम है। जो इसका मतलब दोनों का है सेम है, खाली हमें पढ़ने में हुआ है। ए बी से छोटा है। ठीक है, ए है जो बी से छोटा है। ठीक है। और हाँ एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर देखो कोई क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन में हमारा, अगर उस क्वेश्चन में देखो ठीक है, अगर उस क्वेश्चन में ये हमारा दिया है तो जो हमारा आंसर होगा ये सिंबल होगा। अगर ये नहीं दिया है, ये दिया है, तो हमारा क्या नाम से आंसर ये होगा। ठीक है, ये होगा। अगर ये नहीं रहा तब ये होगा, अगर ये है तो यही हमारा आंसर होगा। पहली बात ये नोट रखना। और इस वाले में अगर ये रहा तो ये आंसर होगा, ये नहीं होगा। अगर ये रहा और ये नहीं रहा, उस क्वेश्चन में ये रहा और ये नहीं रहा, तब जाके ये आंसर हमारा सही होगा। अब बराबर था तो बराबर ही है। ठीक है। तो अब हम चलते इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, तब जाके आपको क्लियर होगा। ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ले लो, क्या है, मान लो एक क्वेश्चन है, चलो ठीक है, एक मिनट, मान लो ये है। ठीक है, ए इक्वल टू ग्रेटर देन बी टू सी। एक मिनट, पी क्यू आर यस, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है। तो इसमें भी जो हमारा इस वाले चैप्टर में क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है और 2 कैलकुलेशन होता है। मतलब क्या होता है स्टेटमेंट, मतलब वो कथन,
कथन होता है, फिर निष्कर्ष होता है। ठीक है, कथन को देख के हमें निष्कर्ष को सही देखना होता है। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं इस पे क्या है कि अब देखो, मान लो ये हमारा जो हो गया कथन हो गया, निष्कर्ष दे दे, निष्कर्ष हमारा दे दे, चलो पहला निष्कर्ष क्या, सी, दूसरा सॉरी निष्कर्ष हमारा ये बनेगा ना पी और यस, और दूसरा दे दे, एक मिनट, दूसरा हमारा दे दे क्यू बी, चल ठीक है, ये निष्कर्ष हो गया। तो इसमें क्या दे दिया, पहला निष्कर्ष दे दिया हमारा, मान लो P R, ठीक है, और दूसरा दे दिया हमारा, मान लो P इक्वल टू यस। तो इसमें क्या सही है, ठीक है, इसमें कौन सा निष्कर्ष सही है, कैसे पता करोगे? तो मैंने बताया था। अब चलो P से R तक चलो, P से R जब जाओगे, P से R तक जाओगे तो पहला सिंबल ये पड़ रहा है, दूसरा ये, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर जहां ये इस सिंबल है तो यही आंसर होगा, जबकि इसमें ये सिंबल है, इसमें ये सिंबल नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे में क्या देख रहे हो, P से S तक जाओगे तो क्या है हमारा, ठीक है, ये है, जो कि इसमें ये है, ये सिंबल है, तो हमारा ये होना चाहिए इसके बीच, तब जाके सही होगा। मगर यहाँ पे दिया क्या है, इक्वल का, ये भी हमारा गलत है। तब क्या होगा, दोनों निष्कर्ष सही नहीं है, ठीक है, दोनों निष्कर्ष सही नहीं है, दोनों गलत है हमारे, ठीक है। तो इसी पे चलते हैं हम, और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम करेंगे। ये हमारी अभी पहली वाली टाइप है, ये ग्रेटर देन वाली। अभी हम एक दो इस पे कर ले क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम इस वाले पे करेंगे, फिर इन दोनों का मिक्सचर जो होता है उसको करेंगे, ठीक है। पहले अलग अलग करके समझ लें, फिर उसके बाद इन दोनों का, इसको पढ़ेंगे उस वाली को, फिर उसके बाद इन दोनों का मिक्सचर करके कैसे आता है वो वाला पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इसमें देखो, यम से टी जाओ आप, यम से टी आपको दो सिंबल पड़ रहा है, एक ये और एक ये। तो एक मिनट यार, यहाँ पे ये होम कर दो, ये होना चाहिए, चलो ठीक है, ये कर दो। तो अब देखो इसमें कौन सा, देखो यम से टी जब हम इन दोनों के बीच में देख रहे हैं तो हमारे दो सिंबल पड़े, ये, और ये दोनों में से बड़ा कौन है, ये वाला हमारा बड़ा है, और यहाँ पे है कौन, वही है। तो इसका मतलब ये वाला हमारा कथन सत्य है, निष्कर्ष सत्य। अब हम इस वाले में चलते, टी से पी, ठीक है, टी से पी, टी ये रहा, पी ये रहा। टी से पी में हमें क्या है कि दो ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें भी देखो हमारा ये वाला है जो कि यहाँ पे इक्वल है, जो रहना चाहिए, ये है नहीं, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। निष्कर्ष एक सही है और दूसरा गलत है। अब हम इस वाले में चलते हैं, देखो इस वाले में, चलो एक ये रख लो समझने के लिए, ठीक है। इस वाले में देखो, इस वाले में क्या है कि अब हमारा ये, अब हम पहले सी पे चलते हैं, ठीक है। सी पे जब जाएंगे, ए से सी देखो, एक ये पढ़ रहा है, एक ये पढ़ रहा है, और यहाँ पे है कौन, ये वाला है, यहाँ पे भी इसमें बड़ा वाला है सबसे, और यहाँ पे भी बड़ा वाला है, तो इसका मतलब ये सही है, ठीक है। अब
क्या है, डी, बी से डी, बी से डी, बी से डी ये है और इक्वल है, ठीक है। अब ये बड़ा वाला है तो ये बड़ा वाला यहाँ पर भी है, ये हो जाएगा। अब डी से ये जो हमारा डी से सी, डी से सी क्या है कि एक ही है, इक्वल, इक्वल ही है तो ये भी यहाँ पे इक्वल है, ये भी सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब हम इस वाले में चलते हैं। इस वाले में क्या है देखो, पहला क्या है हमारा, आर से पी, आर से पी, ठीक है। आर से पी अगर हम देख रहे हैं तो हमारा जो है पी की तरफ है, सारा पी की तरफ है, जो कि यहाँ ग्रेटर देन आर दिया है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हमारा अगर यहाँ पी रहता, अब जैसे नीचे वाले में है देखो, नीचे वाले में है पी से आर, पी से आर, पी से आर हमारा क्या है, एक ये पढ़ रहा है, एक ये पढ़ रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस वाले में देखो, चुटकियों में क्वेश्चन आएगा भाई, चुटकियों में, सेकेंडों में जिसे कहते हैं। अब देखो यहाँ पे टी से आर, टी से आर, टी से आर देख रहे हैं हम, तो पहले है हमारा क्या है, इक्वल है, फिर लेस देन है। मगर देख रहे हो यहाँ टी जो कि छोटा है इनसे, मगर यहाँ टी बराबर बड़ा दिखा रहा है, बराबर है, ये इसकी वजह से ये कथन गलत होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि टी से आर, फिर आ गया टी से आर, ए भी कथन गलती होगा, क्योंकि टी से आर इसमें है, पी से क्यू, क्यू से पी, क्यू से पी, क्यू से पी, देखो यहाँ पी को ग्रेटर देन दिखा रखा है, ये भी गलती हो जाएगा। यस से क्यू, यस क्यू, ठीक है, यस क्यू में हमारा क्या आ रहा है, ये संबंध आ रहा है, मगर यहाँ पे क्या है कि इक्वल का दिखा रखा है, ये भी गलत होगा, ठीक है। इसमें हमारे सारे के सारे गलत हो गए, और इसमें एक सही हुआ, इसमें सब सही हैं, इसमें ये सही है, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, अभी मान लो एक चीज़, चलो ठीक है, मैं एक क्वेश्चन इसी को एडिट कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में समझ लो। अभी कहोगे आप लोग कि वैसे भी नहीं दिया सर जी ने, ठीक है। अब यहाँ पे हमें निष्कर्ष में पहला दे दे, बी से सी, सॉरी बी से डी दे दे, और निष्कर्ष उसमें दे दे, क्या नाम से है वो तो आप पढ़ ही चुके हो, ये वाला सी से डी। तो इस वाले में देखो हमें क्या है कि एक ये आ रहा है और इक्वल, तो हमने कहा था अगर ये वाला ना रहेगा तब जाके हमारा, अगर ये है तो ये सही हो जाएगा हमारा, और इसमें डी, अरे सॉरी डी है, डी और सी के बीच में इक्वल है, ये यहाँ पे भी इक्वल है, सही हो गया अभी, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन 1 के टाइप। अब हम चलते हैं ये टाइप 2 को देखने, इसका क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसका मिक्सचर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। हम ये चल रहे हैं टाइप 2, ये वाली पे, लेस देन वाले पे। लेस देन में मैंने आपको पहले बता दिया था, एक बार फिर एक बार रिवीजन करा दूं। लेस देन में अभी क्या होगा, जब इन तीनों में से अगर ये तीनों हैं तब तो हमारा ये क्वेश्चन सही होगा, अगर ये दोनों हैं तो ये वाला सही होगा, मतलब कि जो सबसे बड़ा है अगर वो है उसमें तो ये सही हो जाएगा, फिर अगर ये नहीं है तब जाके ये वाला सही होगा, ठीक है। अगर ये वाला पहला वाला रहेगा तो पहला वाला सही रहेगा, अगर दूसरा वाला रहेगा दूसरा वाला सही होगा, तीसरा वाला अकेले रहेगा तो तीसरा वाला सही होगा, ठीक है। आ गया समझ में? तो अब हम चलते हैं एक मिनट, ठीक है। तो आ गए हैं समझ में? अब हम चलते, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या है कि दिया है हमें P से R, P से R,
P से R जाने में देखो पहले ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर ये आ रहा है। तो P से R जाने में हमारा देखो एक चीज़ है इसमें एक चीज़ है, सॉरी यहाँ पे एक क्वेश्चन ये वाला गलत हो गया, चलो ठीक है ने। तो इसमें देखो P हमें बड़ा दिखा रहा है, जो कि P हमारा छोटा है, तो ये गलत हो जाएगा। और इस वाले में सेम है यही, इस वाले में R ग्रेटर देन है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच में जितने चिन्ह आएंगे सबको लिख लेंगे, और जो अगर ये वाला बड़ा वाला है तो बड़ा वाला सही हो जाएगा, अगर बड़ा वाला नहीं है तो फिर ये वाला सही होगा, अगर ये भी नहीं है तो हमारा बराबर इक्वल का सही होगा। ठीक है, तो अब हम डी वाले में, इस वाले में चलते हैं। इस वाले में देखो ए से डी में कितने हैं, ये है और इक्वल है। ठीक है, इतने हैं, तीनों हमारे सिंबल, तीनों हैं हमारे सिंबल। तो तीनों सिंबल हैं, तो जो हमारा बड़ा वाला आता है वो अगर यहाँ पे है तो सही है होगा, यहाँ पे है वो वाला तो ये सही होगा। फिर बी से डी ये है और ये है, दो सिंबल है, दोनों सिंबल में ये बड़ा है, बड़ा वाला यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब ये सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब हम इस वाले क्वेश्चन में चलते हैं। तो इस वाले में क्या है कि देखो यम से टी एक ये होगा, एक ये होगा, दो सिंबल आ रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला, दोनों में से ये बड़ा है तो ये वाला यहाँ पे भी बड़ा है तो ये वाला सही हो जाएगा। अब टी से पी, ठीक है, टी से पी हम जाएंगे तो इक्वल नहीं, ग्रेटर देन इक्वल इनटू इक्वल, तो यहाँ पे इक्वल दिया है, जो कि होना चाहिए हमारा ग्रेटर देन, ये होना चाहिए, और यहाँ इक्वल दिया तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले में देखो, अब इस वाले में हमारा टी से आर सॉरी ये है इक्वल है। अब देखो क्या है टी से आर, जो कि आर हमारा छोटा है, आर जो है छोटा है, पी के बराबर है मगर टी से छोटा है। यहाँ पर टी क्या दिखा रहा है, आर बराबर है इसके बराबर है, इसके मतलब इनमें, इसके मतलब ये होना चाहिए इसके बीच, मगर ये क्या है, ये है। अगर ये भी होता तब कब होता, तब होता जब हमारा आर से टी होता तब ये, मगर ये नहीं है, इसकी वजह से गलत है। तो ठीक है, इस वाले में चलो, इस वाले में टी से क्यू के बीच में एक ही सिंबल है, जो कि यहाँ पे भी वही सिंबल है, तो ये सही हो जाएगा हमारा। अब आर से क्यू बराबर इक्वल बराबर, तो ये वाला हमारा सिंबल होगा तो सही होगा, ये वाला है सही है। अब इसमें चलो एम से पी इक्वल, तो ये वाला हमारा बड़ा सिंबल है, अगर यहाँ पे ये वाला है तो ठीक है, अगर यहाँ पे ये वाला नहीं है, ये वाला सिंबल है, तो ये हमारा गलत होगा। ठीक है, अब हम इस वाले में चलते हैं। क्या है, ए से यस हमारा देखो ये सिंबल है, तो जिसमें कि ये वाला है, ये भी है, तो इसका सॉरी कौन सा लग गया, ये वाला लगा है, जो कि हमारा लगना ये वाला चाहिए, तो ये वाला हमारा सिंबल गलत है। बी से यस एक ही सिंबल है, वही सिंबल यहाँ पे लगा है, ये भी सही होगा। ए से बी से भी वही एक ही सिंबल है, एक ही सिंबल है, तो ये भी सही होगा। ठीक है, ये थे हमारे मतलब कि एक क्वेश्चन। अब हम चलते हैं इसके मिक्सचर, जो मिक्सचर हो जाएंगे क्वेश्चन वो कैसे होगा वो उसको देखते हैं। अब ये है क्या नाम से, दोनों का मिक्सचर, इन दोनों का मिक्सचर है इनमें। ठीक है, इसमें करने से पहले एक चीज़ जान लो आप, जब भी कभी एक नोट बना के लिख लो, नोट अगर ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसा आ रहा है हमें, तो इनके बीच में क्या होता है, इसके बीच में नो रिलेशन, कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, इसके बीच में कोई संबंध नहीं होता है, ये ध्यान से रखना, ये याद रखना।
तो चलो अब देखते हैं हम क्वेश्चन ये, टी से आर, टी से आर, ठीक है, टी से आर यहां पे, टी से आर यहीं पे है एक मिनट, ये होगा यहाँ पे पी क्यू आर एस टी, हमारा ये संबंध है, ठीक है। तो देखो अब हमारा है क्या, अब देखो इसमें हमारा है क्या, ये है और ये है, ठीक है। कहीं ये संबंध दिख रहा है इसमें, दोनों में नहीं दिख रहा, तो इसके मतलब ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इस वाले को देखते हैं, टी से आर, इस वाला संबंध टी से क्या है आर, तो ये हो गया और ये हो गया, तो ये वाला संबंध हम क्या देख रहे हैं, टी से आर सही है, टी ग्रेटर देन है, यहाँ पे भी टी ग्रेटर देन है, ये हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस वाले को देखते हैं, क्यू से आर, क्यू से आर, क्यू से आर देख रहे हैं ये, तो हमारा क्या है, क्यू ग्रेटर देन, तो ये इधर भी देखो क्यू ग्रेटर देन है, तो क्यू ग्रेटर देन है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि ये भी संबंध, ये भी चिन्ह है यहाँ पे, ये यहाँ पे भी वही है, तो यस से क्यू, यस से क्यू, क्यू, अरे सॉरी यहाँ पे क्या लिख दिया, ये और ये, और यस से क्यू, क्यू की तरफ ग्रेटर देन है, और यहाँ पे भी वही है, क्यू की तरफ ग्रेटर देन, और ये बड़ा वाला है, यहाँ पे भी बड़ा वाला लग रहा है, ये भी सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन, ठीक है। अब इस वाले में आओ, इसमें क्या है कि देखो ए से सी, ए से सी हम दो संबंध हो रहे हैं, तो हमने क्या कहा था, जब कहीं भी ऐसा आए तो समझ लो उनके बीच में नो संबंध, कोई रिलेशन नहीं है, इसमें के बीच में कोई रिलेशन नहीं, ये सॉरी गलत नहीं होगा, इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, इनके बीच में, ठीक है। अब सेम उसी तरह हमारा ए से सी, तो ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, ठीक है, वही आएगा, फिर भी चाहिए लिखो चाहिए, तो इसके बीच में क्या लिखोगे, नो, यहाँ पे नो रिलेशन, ठीक है, नो रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं। तो अब हम चल रहे हैं इस वाले क्वेश्चन पे, इस वाले क्वेश्चन में क्या देखते हैं, यम से आर, यम से आर, ये है इक्वल है, ये होना चाहिए हमारा आर की तरफ, आर की तरफ ये है, सही है हमारा, आर की तरफ है, ये वाला हमारा सही हो गया कथन। अब हम चल रहे हैं किसमें, यू से टी, यू से टी हमारा इक्वल है ये, टी की तरफ है ना, हाँ सही है, ये भी हमारा है यहाँ पे भी है, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो एक मिनट थोड़ा सा हम इसमें स्याही डाल लें, चलो ठीक है। अब हमारा आ गया टी से यम, टी से यम की तरफ, ये है, ये किधर है, टी की तरफ है, ये भी हमारा सही होगा। ये देखना, देखो एक चीज़ है इसमें कि ये ग्रेटर देन किधर है, टी की तरफ है, अगर देखो अगर ये ग्रेटर देन यम की तरफ होता तो हमारा गलत हो जाता ये क्वेश्चन, भले से ये जो कि ग्रेटर ये टी की तरफ है तभी हमारा सही है। टी से वी, टी से वी, टी से वी, ये वी
वी है वी, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, टी से वी ग्रेटर देन यहाँ पर भी, तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। अब हम देख रहे हैं एन से एस, एन से एस, ये क्या हो गया, नो रिलेशन, देखा ना, एन से एस जैसे ही होगा हमारा ये नो रिलेशन होगा, क्योंकि देखो ये दोनों हमारे आ गए यहाँ पे, नो रिलेशन। अब देखो इस वाले में एन से वी, एन से यू, हाँ वी, एन से वी, इसमें भी देखो ये आ रहा है हमारा, ये भी नो रिलेशन होगा, एन से वी है ना, ये भी नो रिलेशन। अब वो क्या है, एम से एस, ये इक्वल, ये भी आ गया हमारा, ये भी नो रिलेशन। ये लिखा है एम से यू, एम से वी है और दिया है नो रिलेशन, मतलब ये वाला सही है, इसमें नो रिलेशन होगा। कैसे होगा देख लो आप ही, क्योंकि ये दोनों आ रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट वाला क्या है पूछा, एन से, लास्ट वाला है एन से यस, एन से यस, एन से यस, तो ये भी हमारा नो रिलेशन होगा, ठीक है। खाली इन सब में चारों में हमारा ये वाला सही हुआ है और सारे गलत हैं बाकी से, और ऊपर वाला एक हमारा सही हुए हैं, जो हैं ये वाले गलत हुए। यहाँ पे नीचे में जो है हमारे 8वें में ये वाला सही हुआ है और तो सभी यहाँ तक गलत हुए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इस टाइप के क्वेश्चन, दोनों का मिक्सर। अब हम क्या करेंगे, कुछ अलग अलग हमारा स्टेटमेंट रहेगा, उसको हम एक जोड़ के हम कैसे उसका कैलकुलेशन देंगे, मतलब निष्कर्षण हमारा जो होगा अलग अलग होगा और निष्कर्ष हमारा एक, फिर कैसे हम निष्कर्ष देंगे, ठीक है। अब उस टाइप के हम क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये सेशन हमारा आज यहीं पे समाप्त हो रहा है। अब हम जो है कि अगले जो बचे हमारे टाइप बचे हैं उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें चैनल पे जो बंदे नए हैं, और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।